तीसरा वनडे मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाना है। वहां पर करो या मरो के मुकाबले में क्या कुछ बदलाव की संभावना नजर आती है, नहीं आती है? बात की शुरुआत सर ऋतुराज गायकवाड़ से करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर मुद्दा गर्मा गया है कि टेस्ट में जो नंबर 3 हम पिछले 4 साल से ढूंढ रहे हैं, क्या ऋतुराज गायकवाड़ वो परफेक्ट खिलाड़ी हो सकते हैं? ये टेम्परामेंट लेकर आते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में भी ऋतुराज को हम ट्राई कर सकते हैं? नहीं, मेरे लिए तो क्राइटेरिया अलग है ना। क्राइटेरिया है कि T20 वो खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। अगर T20 खेलते हैं तो फिर टेस्ट टीम में उनको जगह मिलेगी, और चेन्नई सुपर किंग के लिए वो कप्तानी भी कर चुके हैं और खेलते भी हैं। बिल्कुल। तो एक तो प्लस पॉइंट बहुत बड़ा है ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। तो ये वो रन बनाए, सेंचुरी बनाए, वो अलग मुद्दा है। वो T20 खेलते हैं कि नहीं, पहला मुद्दा तो ये है भाई। सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया आपको समझ आया वो यही है कि भाई हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि T20 फॉर्मेट में उनके बैट से जो आवाज निकली, उसका जो शोर है वो स्टेडियम में गूंजा कि नहीं गूंजा, वो और वही शोर फिर सिलेक्टर से कान तक जाता है। और रही बात, उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में सेंचुरी मार दी, फिर वो जाके 4 डे मैच में रनों का अंबार लगाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो बेचारे अभिमन्यु ईश्वरन जैसे बल्लेबाज को भी अपनी स्टाइल बदलनी पड़ गई। वो भी T20 में शतक लगा चुके थे, वो भी दावा अपना पेश कर चुके हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ और के साथ साथ अभिमन्यु ईश्वरन ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में शतक लगा के दावा ठोका है टेस्ट क्रिकेट में। बिल्कुल। जो जिसके पक्ष में मैं नहीं रहता हूँ, लेकिन अब क्योंकि हमारे देश में आजकल टीम ऐसी चुनी जा रही है, तो हमें कहने के लिए बात नहीं होना पड़ रहा है भाई कि अब उन्होंने T20 में रन बनाए तो फिर आप कंसीडर कीजिए उसको टेस्ट मैच में। एनी डे आप कहेंगे वॉशिंगटन सुंदर से तो बेटर है ना नंबर 3 ऋतुराज गायकवाड़? कई खिलाड़ियों से बेटर है, इवन साई सुदर्शन से बेटर है ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि उनके पास देखिए जो टेक्निक चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेक्निक और सही शॉट सिलेक्शन। आपका बॉल सेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। किस बॉल को आप पिक कर रहे हैं, किस बॉल को छोड़ रहे हैं आप। मतलब आप ऐसा नहीं शॉट दिखे तो आपने पुल मारी दिया, मिड विकेट हाथ में मार रहे हैं। कितनी खराब गेंदों पर साई सुदर्शन आउट हुए अगर आप देखें। आप वाशिंगटन सुंदर को देख ले, जिनको कोशिश की गई नंबर 3 का पर खिलाने की। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स का दौर है, इन सब के बीच में अगर आप एक्सपेरिमेंट ऋतुराज गायकवाड़ या अभिमन्यु ईश्वरन जैसे बैट्समैन के साथ करते हैं तो हमें कोई रिजल्ट मिलता है, या हमारा मुंह ही चुप करा देते फिर कि नहीं भैया आप लोग गलत थे, वो जो जिनको हम खिला रहे थे वो सही है। रोहित शर्मा का टेम्परामेंट आप देख रहे हैं इस सीरीज में, क्या लग रहा है आपको? वो इंटेंट अटैकिंग तो नहीं है अब, खैर नहीं तो भाई आप टीम मैनेजमेंट के ऊपर है ना। टीम मैनेजमेंट कहेगा आपको तेज खेला भाई। वो इससे पहले जब वो तेज बैटिंग कर रहे थे तो खुद कप्तान थे, वो एग्जांपल सेट कर रहे थे। अब उनको कहा गया है कि भाई आप 50 ओवर की बैटिंग है और आप अपना नेचुरल खेलिए तो खेल रहे, जब मिल रही तो मारते हैं। मतलब वो ओवर एग्रेसिव नहीं हो रहे जो हम देख रहे थे 2023 में। बट रोहित शर्मा के बारे में सर कई लोग ये भी कह रहे हैं ना कि रोहित शर्मा वेट एंड वॉच गेम भी खेल रहे हैं। रोहित शर्मा बड़े शाणे इंसान है, वो समझ रहे हैं कि अभी इंडियन क्रिकेट में क्या हो रहा है, चुपचाप शांति से अपने को बैक फुट में डाला हुआ, लेकिन अभी भी उस स्कीम ऑफ थिंग्स में है। उन्हें लीडरशिप के रोल के आसपास घूम रहे हैं अभी भी रोहित शर्मा। कहीं ना कहीं जो ग्रुप है सब उन्हें मतलब पता है। विराट कोहली के साथ ऐसा नहीं, विराट कोहली का माइंडसेट कुछ और है भाई, लेकिन रोहित शर्मा शाणे इंसान है। देखिए मुझे ये लग रहा है कि कप्तानी तो देखिए मिलने वाली नहीं है। कप्तानी तो जब तक गौतम गंभीर है, आप वो जाइए, अजीत अगरकर है अभी आपके, तब तक तो कप्तानी नहीं मिलेगी। वो कहते हैं ना आप रोल बैक नहीं कर सकते, जैसे पार्लियामेंट में होता है कि आपने एक बार दे दिया तो आप रोल बैक करने की स्थिति में नहीं है जब तक विपक्ष इतना हंगामा ना कर दे या उनके पास इतने वोट्स हो जहां से वो आपको रोल बैक के लिए मजबूर करें। तो अभी तो वोट्स कुछ है ही नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सैक कर दिया गया। मुझे वही कह रहा हूँ, अब कोई शमी का नाम नहीं ले रहा। मुझे बड़ा आश्चर्य है, शमी जैसे गेंदबाज ने जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी अच्छी गेंदबाजी की, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। क्या शमी डिजर्व नहीं करते थे? चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से कोई ओडीआई नहीं खेले उत्कर्ष भाई। लेकिन मुझे मतलब ऐसे लोगों के लिए बड़ा दुख होता है कि इतनी अच्छा गेंदबाज, वर्ल्ड क्लास पेस बॉलर, आपने उसको साइड में बिठा रखा है। वो आज खेल रहे होते ना, ये दुर्गति नहीं होती जो रायपुर में हुई है, या आने वाले जो अभी आपका विशाखापट्टनम में मैच है। आप देखिएगा बहुत बड़ा फर्क डालने वाले हैं हमारे ये दोनों तेज गेंदबाज, क्योंकि इक्का दुक्का विकेट वो पहले ओवर में थोड़ा स्विंग हुआ, अच्छा आपने लेंथ पे डाला, मिल गई, लेकिन फिर बाकी के ओवर हम सब ने देखा है मैच कितना क्लोज पहुंचा दिया इन्हीं गेंदबाजों ने। तो अभी तो सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं, फर्स्ट बॉलिंग अगर आएगी तो और चीजें बदलेंगी, नेचुरल बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। और अब चैलेंजेस तो बड़े, हालांकि साउथ अफ्रीका के 1-2 खिलाड़ी इंजर्ड जरूर है, बट उनके जो बैटिंग है उसमें वो दमखम नजर आया है। जिस तरह से उनका अप्रोच रहा है, वो एक तो हार नहीं मारना है। जब आप हार नहीं मानते किसी भी परिस्थिति, भाई 0 पे 2 विकेट हो गई थी, उसके बाद भी वो 300 चेस के लिए गए, फिर एक तो 300 चेस कर ही दिया जब मार्कर ने 100 किया। क्या ये पॉन्टिंग वाली ऑस्ट्रेलिया हो गई साउथ अफ्रीका में? लग नहीं रहा था इस सीरीज के पहले ऐसा कुछ। देखिए अप्रोच से बहुत फर्क पड़ता है ना। वो कप्तान कैसा है, कप्तान अपना काम कर रहा है, कप्तान उसको पता है अपने खिलाड़ियों से क्या कुछ निकलवाना है। यहाँ तो के राहुल को भी पता नहीं बेचारे को, अगले मैच में उसको तो इंस्ट्रक्शन का वेट रहता है कि भाई अब सुंदर को बॉलिंग करानी है, अब जडेजा आएंगे तो कुलदीप आएंगे। ड्यू फैक्टर से लड़ने का कोई आपने पोजीशन नहीं है। उनकी कप्तानी पे अगर बात करें सर, इस सीरीज में कप्तानी चलिए ठीक कह सकते हैं, बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक चीज से जो मुझे दिक्कत नजर आई वो बॉडी लैंग्वेज है। केएल राहुल की बॉडी लैंग्वेज पता नहीं क्यों उतनी एग्रेसिव वहां पर नजर नहीं आती है।
बैक ऑफ द फ्रंट वहां खड़े रहते हैं, गेंदबाजों को इशारा कर दिया हाँ ठीक है। उस दिन आखिरी में मैच ही हार गए थे, ऐसा लग रहा था, छोड़ दिया था कि अपने हिसाब से चीजें चल रही हैं। देखिए मुझे उत्कर्ष में बड़ी हैरानी की बात है कि जिस खिलाड़ी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने कप्तान के लायक नहीं समझा, जिस खिलाड़ी को बाकी के फ्रेंचाइजी इसलिए लेना नहीं चाहते, वो कप्तानी का दावा करेंगे और उनसे कप्तानी नहीं कराना चाह रहे क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, और ऐसे आदमी को आप कप्तान बना देते हैं। ठीक है, आखिरी में चलते चलते प्लेइंग 11 में हमने बात कर ली है कि ज्यादा चेंजेस होने नहीं, लेकिन एक आध चेंज अगर बात हो, नीतीश रेड्डी आ सकते हैं क्या? नहीं, नीतीश रेड्डी की मुझे लग रहा है कि तिलक वर्मा में भी आ जाए, क्योंकि आपकी बैटिंग बहुत वीक है। देखिए आप मैच बॉलर तो पिटाई हुई है, लेकिन वो 11 से जो आपने 11 ओवर में 78 बनाया वो सबको कांटे की तरह चुभ रहा है। ये 284 पे 3 विकेट और आप फिर बनाते हैं 358 रन, जो 384 होना चाहिए था कम से कम। भाई 11 में 100 तो बनाएंगे ना आप लास्ट के स्लॉग ओवर में, जो नहीं बने। तो मे भी ये अटेम्प्ट कर जाए कि आशीष सुंदर की जगह तिलक वर्मा खेलते नजर आए आपको। ठीक है, तो एक ही बदलाव यहाँ पर दिख रहा है भाई कि तिलक वर्मा आ सकते हैं। आपको क्या लग रहा है और कौन से चेंजेस हो सकते हैं हिंदुस्तान को अगर इस मुकाबले को जीतना है, सीरीज को जीतना है? तो कमेंट सेक्शन में अपने चेंजेस बताइएगा। इनसाइड स्टोरी का ये एपिसोड कैसा लगा, इस पर भी अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा।